नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द वायर और मैं हूं आपके साथ अतुल होवाले। अभी हम श्यामलाल कॉलेज दिल्ली के बाहर है और यहाँ पर जो कैंपेनिंग चल रहा है स्टूडेंट्स का, जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो अलग अलग कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं उनके सामने। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो महिला स्टूडेंट्स है या फीमेल स्टूडेंट्स है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा मामला, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कुछ मैनिफेस्टोज़ भी आए हैं जहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अहमियत दी गई है। यहाँ पर और एक मुद्दा ये भी है कि 2019 से 4 साल तक यहाँ का इलेक्शन नहीं हुए, तो इसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे ज़ोरों शोरों के साथ जितने भी गठबंधन है या यूनियन है वो अपनी ताकत यहाँ पर आजमा रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही आगे जाकर देश के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें आता है। उसमें कई सारे नेता है जो पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और बाद में वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। DU की जो NIRF रैंकिंग लगातार घटती जा रही है, गिरती जा रही है, उसमें एकेडमिक एक्सीलेंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं एकेडमिक एक्सीलेंस पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहूँगी। 3 साल बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, उसके बाद उसे प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाते, तो इंटर्नशिप्स हो गए, फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, रिज्यूम बिल्डिंग मुझे लगता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेदारी है, तो मैं उसमें बच्चों को हेल्प करूँगी। उसके अलावा इस बार NSUI ने हर मैनिफेस्टो आर कमिटमेंट के नाम से एक वुमेन सेंट्रिक मैनिफेस्टो निकाला है। उसमें हम लोग इस बार इट्स अ हिस्टोरिक स्टेप, हम 12 डेज़ पर सेमेस्टर का मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। ये केरला यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंटेड है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हम NSUI इलेक्शन जीती है और हम करवा रहे हैं, और हम यहाँ भी आपसे वादा करते हैं 12 डेज़ पर सेमेस्टर वुमेन के लिए मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस देंगे। उसके साथ साथ मैं एक लीगल बैकग्राउंड से आती हूँ, फ्री लीगल असिस्टेंस हम देंगे इन केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग जैसे केसेस में। उसके साथ साथ लास्ट टाइम 2017 में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से, जो कि हर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होती है, वो NSUI ने इस्टेब्लिश की थी, बट पिछले 4 साल से वो डिसफंक्शनल है। ABVP के यूनियन में होते हुए वो डिसफंक्शन है। आप बच्चों से जाके पूछेंगे, उन्हें नहीं पता कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या होती है, तो उसे फंक्शनल करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। एक ऐसी ऑटोनमस स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेड बॉडी आए जो एक सेफ स्पेस दे विक्टिम्स को, या फिर जेंडर जस्टिस की बात करने के लिए एक सेफर स्पेस क्रिएट हो। क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा शायद अदिति महाविद्यालय का वीडियोज़ या मिरांडा हाउस की वीडियो, कि कैसे वहाँ दरवाजे तोड़कर और सिक्योरिटी को मैन हैंडल करके लोग आते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से बदतमीज़ी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। तो इनके खिलाफ हम लड़ते हैं। IPCW के फेस्ट में जो हुआ, उसके बाद आयसा वॉज एट द फोर फ्रंट, उसने पूरी मूवमेंट को लीड किया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला ये जो हो रहा है, ये जो कैंपस वायलेंस का जो फैल रहा है, जो 10-12 साल से चल रहा है, उसके खिलाफ वी आर फाइटिंग, वी हैव बीन फाइटिंग। दैट्स वाई वी वांट GS कैश कि आई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ताकि वो बात हो सके। ये जो रेप कल्चर का पूरा जो फैल चुका है कैंपस वायलेंस के साथ, उसके खिलाफ कोई लड़े, इसलिए चाहते हैं GS कैश का इम्प्लीमेंटेशन हो, हर कॉलेज में हो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के जो आज इश्यूज़ हैं, चाहे वो इशू हॉस्टल का सवाल हो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इनफेमस है तो वो है हॉस्टल का मुद्दा। हम लोग पिछले 2 सालों में लगातार जो फ़ी हाइक देख रहे हैं इस कैंपस के अंदर, ऐसा फ़ी हाइक इस कैंपस ने कभी नहीं देखा। हम लोग इस कैंपस के अंदर FYUP का जो बैच देख रहे हैं, जिसमें ड्रॉप आउट रेट आज 35% है। इसका मतलब आप खुद समझिए कि 1/3 हिस्सा किसी यूनिवर्सिटी का, 1/3 हिस्सा स्टूडेंट्स का अगर एक कोर्स छोड़ के जा रहा है, तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमारी एजुकेशन, एक पब्लिक फंडेड एजुकेशन किस लेवल पर है। इन सब सवालों को लेके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयसा किया। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मुद्दा जो मुझे आज के समय पर लगता है, वो एक स्टूडेंट सेफ कैंपस, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस है। इसके साथ साथ से नो टू फ़ी हाइक हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ABVP अपना कैंपेन कर रही है, गर्ल्स कॉलेज में गेट तोड़कर एंट्री करना, छात्राओं के साथ बदतमीज़ी करना, तो ये कतई कैंपस प्रेमाइसेस में बर्दाश्त नहीं है, और इसलिए NSUI इस मुद्दे को बहुत प्रायोरिटी लिस्ट में रख रही है। इसके साथ साथ आप देखते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो पूरे 3 साल की फ़ीस जहाँ 18,000 रुपये होती थी, आज 1 साल की फ़ीस ज़्यादातर कॉलेजों में 30,000 के करीब कर दी गई है।
एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो 600-700 रुपये होती थी वो 15 से 2000 रुपये कर दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। देखिए ये तो ये भी वो जिस कदमे निशान पर पिता चलते हैं अक्सर उसी पे पुत्र चलते हैं। तो ABVP का जो पिता संगठन है BJP, वह भी सिर्फ श्री राम जी के नाम पे राजनीति करता है। राम का नाम भक्ति के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। और ऐसे लोगों को हमें पहचानने की ज़रूरत है जो प्रभु का नाम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। हमें उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। जनता समझ भी चुकी है, स्टूडेंट्स भी समझ चुके हैं कि लोग केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना जानते हैं। और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक मैसेज देश भर में देने वाले हैं और NSUI को 4-0 से जिताने वाले हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।